नमस्कार। अक्सर मेरे पास 2 तरह के सवाल आते हैं बच्चों को लेकर। एक तो बच्चों को लेकर ये सवाल होता है कि बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए, हम क्या करें? और दूसरा सवाल होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है, पुत्र संतान कैसे हो? कन्या रत्न तो है, लेकिन पुत्र संतान कैसे हो? तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही काइंड सजेशन है कि आप अहोई अष्टमी का व्रत करें, जो कि कल के दिन पड़ रहा है, यानी कि सोमवार को 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो जिन जिनको आज तक मैंने ये रेमेडी कराई है ना, कि संतानहीनता से वो गुजर रहे थे, बहुत पीड़ा में थे, तकलीफ़ में थे, उनको अहोई अष्टमी का व्रत करवाया। कई लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ रीत नहीं है, लेकिन ये रीत से संबंध नहीं है, ये सिंपली एक व्रत है। जैसे सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, क्या ये रीत होते हैं? नहीं, रीत नहीं होते ना। इसी तरह से अहोई अष्टमी भी एक रीत नहीं है, ये तो एक व्रत है मनोकामना पूर्ति के लिए। इसे आप रीत से जोड़कर मत देखिए। इसको कोई भी कर सकता है, वह व्यक्ति जिसके संतान नहीं है, और वह भी कर सकता है कि जिसके संतान है। अपनी संतान की वेलनेस के लिए, कहना नहीं मानते, अहोई माता से आप ये प्रार्थना करके देखिए। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अहोई माता से आप प्रार्थना करके देखिए, व्रत रखिए उनके लिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर कन्या संतान है आपको और आपको पुत्र चाहिए, तब भी आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट मत कीजिएगा। इसकी विधि आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि करवा चौथ की तरह होती है, लेकिन तारों को देकर, अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। तो जिसको पहली बार रखना है, गूगल पर फुल सर्च करें, सारी जानकारियाँ यूट्यूब और गूगल से मिल जाएंगी। आप ये व्रत रखें, श्रद्धा से रखें, और पूरे दिन आप माँ भगवती के नामों का स्मरण करते रहें, गणपति जी का स्मरण करते रहें, क्योंकि ऑब्स्टेकल रिमूवर सबसे बड़े वही हैं। तो उनका नाम लेकर और पूरे दिन माँ का नाम जपें, श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत रखें, और खाने में उत्तम उत्तम भोग बनाएं। निश्चय ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार। जय अहोई माता।